सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने बात की थी बार चार्ट के बारे में, और बार चार्ट को कल हमने समझा भी था कि बार चार्ट कैसे काम करता है और कैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है आप बार चार्ट को बना सकते हैं। बार चार्ट दो ही चीजें यहां पर काम करती है। सबसे पहले कैसे बनेगा, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको विड्थ, लेंथ और जो लेंथ वॉल होगी उसके डिग्री को यूज करके बार चार्ट का निर्माण आपको कर लेना होगा। और उसके बाद में जो ग्राफ आपके सामने बनकर आएगा, क्योंकि बार चार्ट में आपकी सभी डायरेक्शंस की जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है, जिसको हमने कल देखा था। उसमें आपको दो रेड लाइन नजर आएगी, एक अपर लाइन एक लोअर लाइन। अगर कोई भी डायरेक्शन का ग्राफ जो है अपर लाइन या के ऊपर चला जाए या लोअर लाइन के नीचे रह जाए, तो उस दिशा से कनेक्टेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति के घर में आ सकती है। वास्तु दोष का एक कारण ये भी बन सकता है कहीं ना कहीं। कल हमने इसको 16 दिशाओं पे अप्लाई करने की कोशिश की थी और 16 दिशाओं में से दो दिशाओं पर हमने इसको अप्लाई किया था। आज हम बाकी दिशाओं पर, बाकी डायरेक्शंस पे इसको अप्लाई करके देखेंगे और कैसे ये काम कर रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं क्या देख रहा हूं, अभी मैं ये देख रहा हूं कि जैसे मेरे पास कोई भी डायरेक्शन का ग्राफ जो है, अगर वो अपर लाइन के ऊपर जा रहा है, जैसे मेरे पास कोई भी डायरेक्शन ग्राफ जो अगर अपर लाइन के ऊपर जा रहा है और लोअर लाइन के नीचे रह रहा है, तो एग्जैक्टली इससे होगा क्या, पहले इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं हर डायरेक्शंस के ऊपर, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है इतना आप लोगों को, सबको समझ में आ गया? ओके जी। तो कल हमने बात की थी नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में जो अपॉर्चुनिटी की बात करती है, और हमने बात की थी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो कि आपके हेल्थ की बात करती है। और जब हम लोग आगे डायरेक्शंस को डिटेल में समझेंगे तो एक एक डायरेक्शन कैसे बनती है, कैसे आपको देखना है, और एक एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज यानी उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन सबको हम अभी आगे जाकर सीखेंगे। तो अभी हम लोग यहां बात कर रहे हैं, हमारी अगली डायरेक्शन है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। पहले नॉर्थ बात कर ली, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो सपोज कीजिए, पहली बात तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देती क्या है, अगर एक ही लाइन में बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट की ये डायरेक्शन जो है वो बेसिकली आपसे बात करती है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। ये बात करती है आपसे क्लैरिटी ऑफ माइंड की। अब ये क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या, थोड़ा इसको हल्का सा यहाँ पे क्लियर मैं आपको कर दूं। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब होता है कि एक तो आपकी बुद्धि कितना काम करती है वो भी यहीं से देखा जाता है, आपका दिमाग कितना काम करता है वो भी यहीं से देखा जाता है, ठीक है जी। बट सबसे मेन चीज यहां पर यह है कि आपको आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में करना क्या है आपको। जैसे गवर्नमेंट अपने प्लान्स तय करते हैं ना, 5 ईयर्स प्लान्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, कहीं ना कहीं जिसे आप पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं हिंदी में कहते हैं, और 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट का होता है कि अगले 5 साल में जब गवर्नमेंट बनी है तो उसको करना क्या है ना। तो ये गोल सेट करना गवर्नमेंट तो सेट करती है, उसको करना भी होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका गोल क्या है, अगले 2 साल में आपको क्या करना है। अभी वास्तु कर तो रहे हो, लेकिन वास्तु करके 2 साल में अपने आप को कहां देखते हो, अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो, या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो अपने आप को 5 साल में कहां देखते हो, अगले 1 साल में कहां देखते हो। तो ये जो आपके खुद के सेट किए गोल खुद के लिए है कि यार मैं अब ये चीज कर रहा हूं और मैं इस तरीके से काम करूंगा कि अगले 2 साल में एटलीस्ट ये मुकाम तो मैं हासिल कर ही लूं। ठीक है जी। तो ये जो आपके गोल सेट होते हैं अपने जीवन को लेकर, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना कि सारे इंटरव्यूज होने के बाद में जब मैनेजर का राउंड आता है तो मैनेजर आपसे एक ही चीज पूछता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 2 ईयर्स इन दिस कंपनी, राइट। तो वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं ना कहीं वो आपका गोल सेट कर रहा है कि भाई आप यहां पर आप आए हैं तो क्या सोच लेकर आप यहां पर आए हैं, वो आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। समझ में आया क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या है यहां पर। अब अगर मान लीजिए आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मान लो अपर लाइन के ऊपर चली गई या लोअर लाइन के नीचे रह गई, दिख तो रहा ना आप लोगों को ये, सब लोगों को। हाँ जी। तो अब मान लीजिए आपकी अपर लाइन के ऊपर चले गए, लोअर लाइन के नीचे रह गए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का ग्राफ जो है, तो क्या होगा। तो ये होगा कि इस केस में आप हमेशा कंफ्यूज्ड अवस्था में रहेंगे।
क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगी और इस केस में भी आप हमेशा कंफ्यूज्ड अवस्था में ही रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा और क्या करना 2 साल के बाद, अभी सोचा नहीं है, अभी सोचा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज हूं, सोच रहा हूं ये कर लूं, वो कह रहा है कि ये कर ले, वो कह रहा है कि ये कर ले, अरे करना क्या पता नहीं लग रहा मुझे एक्चुअल में। पर यहां पर क्या होगा इस केस में, यहां पर भी कंफ्यूजन, यहां पर भी कंफ्यूजन, लेकिन इस केस में अपने कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, अरे मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। जैसे मैं मान लो मेरी अवस्था मान लो ये वाली है, तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बताओ शारदा जी मुझे क्या करना चाहिए 2 साल में, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब ये कोई बात हुई है ना। अब मैं शिवराज जी आप बताओ कि मुझे 2 साल में क्या करना चाहिए है, रागिनी जी बताओ 2 साल में मुझे क्या करना चाहिए। अब आप सोच कर देखिएगा इस अवस्था में पता है क्या होता है, व्यक्ति मल्टीपल लोगों के पास जाता है राय मांगने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, आप जितने मल्टीपल लोगों के पास जाओगे उतना कंफ्यूजन आपका और क्रिएट होगा। बोलो यस और नो। क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर पर्सन जो है अपनी सोच, अपनी बुद्धि और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको एडवाइस करेगा। क्लियर है। और सबकी बुद्धि, सबकी सोच, सबकी मेंटालिटी और सबका एक्सपीरियंस लाइफ का अलग अलग ही होता है। इतना बता दूं, अगर एक घर में 5 लोग भी रहते हैं ना, तो भी उन 5 लोगों के लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, उन सबकी एडवाइस भी अलग अलग होती है। करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर मैं एक बंदा जो कि मुंबई का है, एक बंदा जो कि कलकत्ता का है, एक बंदा जो कि तमिलनाडु का है, एक बंदा जो कि जयपुर का है, क्या इनकी सोच मैच होगी। अरे एक घर में रहने वाले लोगों की सोच मैच नहीं होती है भाई। तो पूरे हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में, अलग अलग परवरिश के साथ में जो लोग बड़े हुए हैं, उनसे आप राय मांगने जा रहे हो, तो बताओ आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस और नो। तो ये जितने भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, गुरुजी ऐप, ये सारे जितने इंस्टा इंस्टा एस्ट्रो इंस्टा क्या क्या नाम है जो भी है ना, इतने जो खुले हुए हैं, क्या है यहाँ पर, एक बंदा बैठा हुआ तमिलनाडु का ज्योतिषी बनकर, एक बैठा हुआ कहीं का त्रिपुरा का, एक बैठा हुआ जयपुर का, एक बैठा हुआ मुंबई का, एक बैठा हुआ दिल्ली का, एक बैठा कहीं और का बैठा हुआ है। अब आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके उससे बात करते हो, तो आप जब 5 लोगों से बात करोगे तो बोलो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस, यहां ही बढ़ेगा कंफ्यूजन। और बता दूं जितने भी आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पैदा हो गए हैं ना कहीं कोरोना के बाद में बहुत ज्यादा हो गया कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी थे, उनकी बाढ़ नहीं आई थी। और कोविड के बाद उनकी बाढ़ आ गई कहीं ना कहीं। लगातार आ जाओ, फ्री में चैट ले लो, 1 रुपए में चैट कर लो, कंसल्टेशन ले लो, जो भी चीज चलती है कहीं ना कहीं। आप सोच कर देखिए इस चीज के ऊपर, इनके पास कौन जाता होगा। आपको जानते हो कि इन सबके सबसे बड़े कस्टमर्स कौन है, ये वाले लोग जो कंफ्यूजन में है और उस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं। और उसके लिए वो क्या, वो यहां वहां 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 भागते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आपको एस्ट्रो टॉक जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपको अगर मान लीजिए ओपन करनी है, तो आपका क्लाइंट बेस कहां से मिलेगा, ये लोग जो होंगे वो आपका क्लाइंट बेस होगा, जो लगातार आपके पास आएगा, हर 2 दिन में आपके पास पूछने आएगा। हर मतलब ये लोग हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे 5-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे सिर्फ कंसल्टेशन के नाम पर। क्लियर बात समझ में आ रही है। और ये लोग, अच्छा, देश की इकोनॉमी भी अगर देखें ना ढंग से हम लोग, तो देश की इकोनॉमी भी इनके दम पर ही चलती है कहीं ना कहीं। क्योंकि आएंगे, पैसा कमाएंगे, पूरा पैसा डाल देंगे मार्केट के अंदर, और जितना पैसा खर्च होगा, जितना पैसा घूमेगा, रोटेट होगा, उतनी फास्ट देश की इकोनॉमी घूमेगी, है ना। अभी बड़े अजीब से लोग है साहब, अपने खून पसीने कमाई को ये सब देश के भले के लिए खर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो है ना। अब क्या बोलो इस चीज को, आप सोचिएगा। सो ये वो सिचुएशन है। लेकिन ये जो सिचुएशन है जहां पर कि लोअर लाइन के नीचे आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ग्राफ रह जाता है, ये आपको निकम्मा बना देता है, निकम्मा। निकम्मा मतलब इन द सेंस कि आपको कंफ्यूजन भी है, प्रॉब्लम भी है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक होगा ना, यार हो जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है यार, हो जाएगा, ठीक है यार, क्या है, क्या कौन दिमाग लगाए, कौन पछड़े पड़े। अरे क्या पूछना है उसे, छोड़ो यार, उसे खुद को नहीं पता, वो क्या बताएगा मुझे। इस केस के अंदर आप अपने कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए किसी की एडवाइस या किसी भी तरीके का एफर्ट आप नहीं लगाओगे, राइट। तो ये लोग निकम्मे लोग हैं, देश की इकोनॉमी गिराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पैसा दबा के बैठे रहते हैं लोग, है ना। तो ये निकम्मे लोग कहीं ना कहीं पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, तो हमारी जो नेक्स्ट डायरेक्शन है इसका नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसको मैं हैप्पीनेस की डायरेक्शन कहता हूं, मस्ती की डायरेक्शन कहता हूं, मजे की डायरेक्शन कहता हूं, एंजॉयमेंट की डायरेक्शन कहता हूं, एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन कहता हूं। ये हंसी खुशी की डायरेक्शन है। ये जो है, ये हंसी खुशी की डायरेक्शन है, आप ये समझिए, ठीक है जी।
अब ये जो हंसी खुशी की डायरेक्शन है, तो हम अगर इसमें बात करें तो ये लीजिए, अपर लाइन लोअर लाइन, ऊपर चला गया नीचे रह गया। अब इन दोनों केस में क्या होगा? बहुत सारे लोग क्लासेस में आते हैं, वर्कशॉप्स में आते हैं, वर्कशॉप्स में आते ही मैं कुछ 2-3 बातों को बताता हूं, ये करनी है आपको, और लास्ट में कहता हूं कि आपको हमेशा अपने चेहरे के ऊपर जो है वो स्माइल रखनी है। लोगों से वही नहीं होता, ठीक है जी। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है साहब मेरे को कहीं ना कहीं जो है कि इनके जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है उसका हाल बेहाल है एक्चुअल में। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, वो कहूंगा सबको चेहरे पे स्माइल रख के करना है, सबको स्टाइल क्लास पूरी लेनी है, चेहरे पे स्माइल है ना, ऐसे उदास होकर नहीं, हम लोग 30 के बैठे थोड़े आए है ना। हाँ जी, तो हमें थोड़ा सा स्माइल करके क्लास में लेना, ताकि मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो खुद को भी खुशी देता है और सामने वाले व्यक्ति को भी खुशी देता है। जब मैंने कहा कि स्माइल चेहरे पे रखिए, खुश होकर क्लास को पढ़िए, कुछ लोग है ना, हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, कोशिश कर रहा है, कहना कि कोशिश कर रहा है। जिनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बैलेंस्ड होगा ना, उनको मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, उनके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहती है, याद रखना, मुस्कुराहट चेहरे पे रहेगी हमेशा, वो भाव हमेशा खुशी का रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिनके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अपर लाइन के ऊपर चली जाएगी, ये समझ लीजिए, जैसे उनको मैंने कहा अरे मुस्कुराइए तभी अच्छा क्लास में आपको मन लगेगा, तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो कोशिश करेंगे मुस्कुराने की, पर कितनी देर तक? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद फिर वापस से वैसे मुंह कर लेंगे कहीं ना कहीं, वो जो है ना जो बिल्कुल अजीब सा मुंह कहीं ना कहीं कर लेंगे। सो ये जो खुशी के लिए, एक किसने कहा भाई हंसना मुस्कुराना, हाँ हाँ सर हंसेंगे मुस्कुराएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बड़े हंसेंगे मुस्कुराएंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, खुश रहे, अंदर से खुश रहें, पर थोड़े वक्त के बाद में वो खुशी गायब हो जाएगी। प्रयास तो करेंगे, बट वो जो खुशी अंदर से आती है ना चीजों को लेकर, वो खुशी इनके अंदर आ ही नहीं पाएगी, ठीक है जी। और ये बड़े निकम्मे और बड़े बेकार लोग एक्चुअल में, ऐसे लोग वर्कशॉप में आते, क्लास में कई बार आते, मैं कहता हूं मुझे मुस्कुराइए, कुछ भी कर लो सर, आप कुछ भी कर लो, दम लगा लो पूरा अपना, पूरा ज्योतिष पूरी वास्तु लगा लो आप, हम हंस के दिखा दे बोलना आप, अगर हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाए ना आपके कहने से, आप बता दो, आप आने ही नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम उदास आदमी है, उदास ही पैदा हुए हैं, और उदास होकर दुनिया से जाएंगे कहीं ना कहीं जो है, इन मतलब इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको बोलते रहो मुस्कुराओ जी, अरे मुस्कुराओ, हम मुझसे मुस्कुरा रहा हूं सर, ये मेरी मुस्कुराहट है, कहना कहना। सो ये लोग नहीं करेंगे कोशिश, दे विल नॉट मेक एनी एफर्ट। साफ मालूम पड़ता है इनकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ग्राफ लोअर लाइन के नीचे है, लोअर लाइन के नीचे है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन का नाम है ईस्ट डायरेक्शन। और जो ईस्ट की डायरेक्शन है, ये बेसिकली अगर मैं रफली बात करूं तो ये डायरेक्शन आपसे कहती है कि भाई आपके पड़ोसी के साथ, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में और दुनिया वालों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका एसोसिएशन कैसा रहेगा, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये मैं तय करूंगी। कौन तय करेगी? ईस्ट की डायरेक्शन तय करेगी। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन आपका लोगों के साथ जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। ओके जी, चलो डिसाइड कर लेते हैं साहब, बहुत अच्छी बात है। अब यही ईस्ट की डायरेक्शन मान लीजिए आपकी अपर लाइन के ऊपर या लोअर लाइन के नीचे रह जाए, अपर लाइन के ऊपर चली जाए या लोअर लाइन के नीचे रह जाए। अगर ये आपकी अपर लाइन के ऊपर चली गई ईस्ट की डायरेक्शन, तो उस केस में भी आपके लोगों के साथ कनेक्शंस बहुत कमजोर होंगे, यानी और जो नीचे रह जाए तो भी कनेक्शंस बहुत कमजोर रहेंगे, दोनों केस में आपके कनेक्शंस बहुत कमजोर रहेंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस दुनिया में कितने लोग जानते हैं, तो आप मुझे फिंगर्स पे गिना दोगे, सर मुझे ये 2 4 5 या 8 10, मेरे मोहल्ले के बस ये 10 घर, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए, और सर मेरे परिवार में 60-70 लोग सर, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, बहन हूँ, या पापा हूँ या मम्मी हूँ, दादा हूँ, दादी, जो भी है, मतलब जो भी रिलेशन उसकी वजह से जो है, बस इसलिए लोग मेरे को जानते हैं सर, दैट्स इट। बाकी मेरा कोई कुछ जानता वानता नहीं मेरे को एक्चुअल में। आप खुद के कनेक्शन, ये तो परिवार से रिश्ते बन गए अलग बात है, मोहल्ले में रहते हो इसलिए कनेक्शन बन गए, आपके खुद की वजह से आपको काउंटेबल लोग भी नहीं जानते होंगे, ये याद रखना। जब आपकी अपर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं
ये ग्राफ चली जाती है ईस्ट डायरेक्शन की। तो गिनती के लोग जानते हैं, गिनती के लोग, गिनती के लोग, ठीक है जी। तो दोनों केस में आपका लोगों के साथ एसोसिएशन, सोशल एसोसिएशन, सोशल कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है। अब यहां पर कनेक्शन, लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बढ़े, लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन बढ़े, लोग मेरे को जाने, दुनिया मेरे बारे में बात करे, इसके लिए मैं बहुत कोशिशें करूंगा साहब, इसके लिए बहुत कोशिशें करूंगा मैं। जब आपके मोहल्ले में या पड़ोस में आपसे इतना कनेक्शन लोगों का नहीं होता, रामा शामा ऊपर, ठीक है, हाँ जी ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। कहीं ना कहीं आप अपने मोहल्ले में बाहर निकलते हो, सोसाइटी में बाहर निकलते हो, इस केस में क्या होगा, आप सोसाइटी में बाहर निकलोगे, आप कोशिश करोगे लोगों के साथ कनेक्ट होने की, और भाई साहब जय श्री राम, कैसे हो, बढ़िया, हाँ जी कैसे हो भाई साहब, हाँ जी, वो क्या करेगा, हाँ बढ़िया सी, जय श्री राम, बढ़िया, निकल जाएगा। वो साफ दिख रहा है कि वो आपको अवॉइड कर रहा है, वो आपसे रुक के बात नहीं करेगा, आप रुक जाओगे इस तरह से करके, हाँ भाई साहब कैसे हो, और वो आएगा, हाँ जी बढ़िया जी, चलो मिलते हैं, बाद में मिलते हैं ना, बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। होता है सब व्यवहार लोगों के साथ में, बाद में बात करते हैं, जबकि उसको कोई काम वाम नहीं है उसको, लेकिन बस उसको आपसे कनेक्शन नहीं करा, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो इसी तरीके की आ रही है जो उसको दूर भगा रही है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे ज्योतिष हो यानी एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, ये दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। दे बोथ वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपके घर में ऐसी चीज होती है तो आपके बॉडी के आसपास ऑटोमेटिकली ऐसी ऑरा बनना शुरू हो जाती है, और ऐसी ऑरा बनेगी जो लोगों से कनेक्शन खत्म करेगी, तो कोई व्यक्ति आपके पास आना ही नहीं चाहेगा, और अगर आप उसको खींच के भी लाओगे, कोशिश करोगे, तो आके फिर से भाग जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस बात को दिमाग में हमेशा सेट करके रखना होगा आपको, ठीक है जी। और यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं, यहां पर क्या होगा, लोगों के साथ, मान लीजिए आप शादी में गए, तो आप जाके लोगों से बात नहीं करोगे। मान लो आपके परिवार में शादी है, कजिन की शादी है, या किसी और की शादी है, जो क्लोज फैमिली में शादी है, तो आपके सारे रिलेटिव्स वहां पर आए हुए हैं, तो आप जाके उनसे से बातें, और भाई साहब जय श्री राम, मामा जी कैसे हो, मौसी कैसी हो, ऐसे ये नहीं करोगे आप जाके, वो तो इस केस में करोगे, तब भी आपको घास नहीं डालेंगे आपको। और यहां पर आप ऐसा नहीं करोगे जब लोअर लाइन के नीचे होगा, यहां पर आप जाओगे, सीधी सी बात है, जाके गार्डन जो भी बुक किया होगा, जो होटल वगैरह जो भी होगा, जाके बैठोगे कुर्सी पर आराम से, टांग पे टांग रख के बैठोगे आराम से, और कॉफी मंगा लोगे, आराम से बैठोगे वहां पे, बोला जिसको आना है वो आके बात करेगा, मैं जाके किसी से बात नहीं करूंगा, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा करके जो होगा, समझ रहे हो आप। तो ये डायलॉग है ना कहीं मैं झुकेगा नहीं, है ना, जो टांग पे टांग वाला डायलॉग है ना कहीं उसका, अल्लू अर्जुन का, वो ये वाला सीन है। अरे तुम्हें काम है, तुझे आना पड़ेगा भाई मेरे पास, भाई मैं नहीं आ रहा तेरे पास में, ठीक है जी, मैं नहीं झुकूंगा तेरे आगे, तुझे काम है तू आ जा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ जी। तो मैं झुकेगा नहीं मतलब समझ जाओ, लोअर लाइन के नीचे वास्तव में कन्वर्ट हो गया डायलॉग उसका। इसके बाद हम बात करें आगे, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ये ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ये दिखाती है आपकी चर्निंग को, आपकी एंजाइटी को, ये दिखाती है आपके चर्निंग को और आपकी एंजाइटी को, ठीक है साहब। चर्निंग को दिखा रही है, एंजाइटी को दिखा रही है। इस दिशा को बताने से पहले एक बात मैं समझा दूं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन मतलब यार सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप टेंशन में हो, आप एंजाइटी में हो, टेंशन मत लो, मस्त रहो आराम से, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन एक बार जैसे ही आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ नहीं, और डिप्रेशन में कन्वर्ट होते ही अब गए काम से यार, क्योंकि अब ये ठीक नहीं होगा, इसको कम ज्यादा कर सकते हो पर इससे बाहर नहीं आ सकते आप, ठीक है जी। तो ये जो आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट में आती है, और जो डिप्रेशन है जो आगे बताऊंगा अभी, वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, इसको इस प्रकार समझिएगा,
ठीक है जी। तो अब मैं यहां पर बात करता हूं आपसे कि जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, जो कि आपसे टेंशन की, एंजाइटी की बात करती है, मान लीजिए इसका ग्राफ अपर लाइन के ऊपर या फिर लोअर लाइन के नीचे रह गया या चला गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आप अपने स्ट्रेस, अपने टेंशन और अपने एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए भरसक कोशिशें करोगे। आप एंजाइटी पिल्स खा लोगे, कहीं ना कहीं जो है आप साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिलोगे, आप कोई बोलेगा भाई योगा कर ले यार, उससे थोड़ा टेंशन स्ट्रेस कम होता है, आप योगा करना शुरू कर दोगे। कोई कहेगा भाई मेडिटेशन कर ले यार, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे। कोई कहेगा ज्योतिष को कुंडली दिखा ले एक बार अपनी, तो आप वो करना शुरू कर दोगे। कोई कहेगा अपने घर का वास्तु करवा लो, आप वो करवाना शुरू कर दोगे। कोई कहेगा घर में ग्रह शांति करवा ले, आप वो करवाना शुरू कर दोगे। आप पूरी कोशिशें करोगे कि इस टेंशन और इस एंजाइटी से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, राइट? इस टेंशन से, इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाओगे। और यहां पर क्या होगा? यहां पे टेंशन, एंजाइटी आप अपने अंदर लेकर घूमते रहोगे, उसको बाहर निकालने के लिए आप किसी प्रकार की कोशिशें नहीं करोगे। एक बहुत ही मस्त डायलॉग है एक्चुअल में, काश मैं इस बात को पहले ऐसे कहा करता था कि दुनिया का सबसे मनहूस अगर कोई शब्द मुझे लगता है, जिंक्स, एक्चुअली सबसे मनहूस अगर कोई शब्द मुझे लगता है दुनिया का, तो वह है काश। ये दुनिया का सबसे मनहूस शब्द अपने आप में, क्योंकि काश का मतलब होता है कि किसी काम को आप कर सकते थे पर आपने किया नहीं। काश अगर मैं ऐसा बोल दिया होता ना, अगर मैं वहां पे स्टेप ले लिया होता ना मैंने, तो जिंदगी कुछ और होती कहीं ना कहीं। तो जो काश मतलब है, इट मीन सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल थी, बट उसके बावजूद आपने एक्शन नहीं लिया, राइट? तो यहां पे ये जो काश वर्ड है ना, काश, वो ईस्ट साउथ ईस्ट के साथ जुड़ जाता है। याद रखना हमेशा, ये काश वर्ड क्यों यूज किया मैंने? अलास ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में कहीं ना कहीं ना। तो ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं वो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ जुड़ जाता है। जब हम लोग आगे डायरेक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको और समझाऊंगा। अभी कुछ कुछ वर्ड्स जो है मैं आपको यहीं पर ही बार चार्ट के साथ में भी दे रहा हूं, ताकि उसको भी आपके दिमाग में जगह मिल जाए, और जब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस को डिटेल में, तब आपको चीजें और बेहतर रूप में समझ में आ जाए। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये चर्निंग और एंजाइटी को दिखाता है, जो मैंने बताया अभी आपको। इसके अलावा हम लोग बात करें आगे नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, और वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या करती है? देखो, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन एक ही काम करती है, बहुत सारे काम करती है, पर अभी मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ताकि आपको वो जो बार चार्ट में है वो समझ में आ जाए कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, ये बहुत सारे काम करती है। पैसा का जो कैश इनफ्लो उसको भी दिखाती है कहीं ना कहीं, और बहुत चीजों को दिखाती है। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा नेगेटिव एनर्जी के रूप। जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, उसका मेन काम है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आना। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आने का काम जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का है। लेकिन सर आपने यहां लिखा है नेगेटिव एनर्जी, तो बता रहा हूं नेगेटिव एनर्जी क्यों लिखा है यहां पर मैंने, कि अगर आपकी अपर लाइन या लोअर लाइन ऊपर चली गई और नीचे रह गई, तब दोनों केस में जो होगी आपके घर में एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी रहेगी। और ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, जिससे मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है आमी मंजोलिका, है ना? ये नेगेटिव एनर्जी है कहीं ना कहीं, जो ना आमी जे तुमार। तो ये जो आमी जे तुमार कहीं ना कहीं है ना, मंजोलिका की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये नेगेटिव एनर्जी। यानी रोज रात को 12 बजे के आसपास मंजोलिका देवी जो है वो अपने सारे गाजे बाजे के साथ में विद कंप्लीट बैंड एंड ऑर्केस्ट्रा जो है वो आके छत पे आके आपके आ धमकेगी, और आने के बाद वहां पर वो जो डांस परफॉर्मेंस आपको दिखाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि ये जो डांस परफॉर्मेंस है, ये डांस परफॉर्मेंस आपको डेली देखने को मिलेगी विदाउट फेल। इतनी कंसिस्टेंसी सीखो आप मंजोलिका से कहीं ना कहीं। तो अगर आपको मंजोलिका का डांस प्रोग्राम अपने घर में देखना है और पड़ोसियों को भी दिखाना है, तो उनसे आज ही बात कर लीजिएगा। टिकट जो शो उसका टिकट बुक कर लीजिएगा, और अपने घर की जो है ये जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है उसको अपर लाइन के ऊपर ले जाना।
ठीक है जी। अगर ऊपर है तो भगवान का काफी आपके ऊपर मेहर है, वो खुद आ जाएगी अपने आप आपके घर में। और अगर नहीं है तो उसको ऊंचा कर देना तो आ जाएगी वो, ठीक है जी। तो बेसिकली बात यह, जब भी अपर लाइन के ऊपर जाती है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का ग्राफ जो है, तो घर में नेगेटिव एनर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और यहां पर भी चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां पर एनर्जी को खत्म करने के लिए इस मोंजोलिका को बोलना, देवी जी मता कल से प्लीज, हम लोग वैसे परेशान है यार, हम वैसे दुखी, तो आके और दुखी कर रहे हैं हमको, प्लीज मता चल जाए, ऐसे हो जाएगी थोड़ी, ऐसे हो जाएगी तो आमिर नहीं जाबो ऐसे करेगी वो कहीं ना कहीं, जो है ना, हाँ जी, आमिर तो के खाबो है ना, हाँ जी, तो नहीं जाएगी वो। तो अब उसके लिए क्या, अब उसके लिए आप बाकी कोशिशें करोगे कहीं ना कहीं, जो है कि आप आपके तांत्रिक के पास जाओगे, किसी मांत्रिक के पास जाओगे, किसी यांत्रिक के पास जाओगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो मंत्र साधना करता है वो मांत्रिक होता है, जो तंत्र साधना करता है वो तांत्रिक होता है, जो यंत्र साधना करता है वो यांत्रिक होता है। या फिर किसी आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे, किसी वास्तु वाले के पास जाओगे, किसी आप जो है किसी पंडित जी को बुला लाओगे, पंडित जी आओ यार महाराज कुछ करो यार, हवन वन करो यहाँ पे, कुछ ये जाए यहाँ से क्या है, जो करना कर लो, पर ये मोंजोलिका आमी नहीं जाबो, है ना, आमी नहीं जाबो। जब तक ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा तब तक मोंजोलिका भी नहीं जाबो, तो नहीं जाएगी वो। और इस केस में क्या होगा, इस केस में मोंजोलिका को आप अपने घर से भगाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे। मोंजोलिका को भगाने के लिए जो है आप कुछ भी नहीं करोगे अपने घर के अंदर। और मोंजोलिका से बोलोगे, मोंजोलिका देवी तू आराम से 2 4 5 महीने 6 महीने जो डांस कर, मस्त होकर डांस कर, हमें तो यकीन है तू है, हम यकीन है, हम भरोसा करते तेरे ऊपर, वी बिलीव यू, वी ट्रस्ट यू, है ना। बट बाकी को तो यकीन दिला कम से कम तू है, तो अच्छा डांस प्रोग्राम कर, तो आवाज तेज कर, वॉल्यूम तेज कर, कहीं ना कहीं आवाज तेज है, पूरे मोहल्ले में तेरी आवाजें पहुंचे, कहीं ना कहीं लोग लगे हाँ इनके घर में कोई भी है। तो हम क्या करेंगे, 6 महीने के बाद, देखो वैसे भी हमारे घर के राशन कार्ड के अंदर ना 5 लोगों का नाम है, तो हम क्या करेंगे, जैसे लोगों को यकीन दिला देंगे इस बारे में कि भाई एक और मेंबर हमारे घर में आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, राशन कार्ड में तेरा नाम भी जुड़वा देंगे, और फिर तेरे नाम से उससे अगले महीने से जो है वो गेहूं और चावल लेंगे 2 रुपए किलो। तू भी खुश, हम भी खुश, उसमें क्या दिक्कत है, पर तेरे नाम से कुछ खाने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है तेरे को, दिक्कत बता, तू भी डांस करते रहे अपना, हम थोड़े तू कुछ बोल रहे हैं, तू भी रहे आराम से, हम भी रहते हैं आराम से, क्या दिक्कत है ना। हाँ जी। और तेरे को चाहिए प्राइवेसी छत के ऊपर भी, तो हम रूम बनवा देंगे, तो तुम्हारे लियो, है कि नहीं है। पर एटलीस्ट हमें कम से कम 2 रुपए किलो चावल तो मिलेगा खाने को। बट यहाँ पे कहने का मतलब है, आप यहाँ पर किसी प्रकार कि कोई किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट आप लगाने वाले नहीं हो इस मोंजोलिका को भगाने के लिए। नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, हनुमान जी महाराज इसलिए हमेशा आते हैं इस लाइन के बाद में, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पे गलत प्रभाव पड़ता है, मन में गलत भावना बैठती है, और हमें रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, हम नींदों में उठ जाते हैं, और फिर हमें अजीब सा फील होता है। इसके लिए हनुमान जी महाराज का मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया है, हालांकि अगली दिशा हनुमान जी महाराज की ही है, और नाम है इनका साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट की ये डायरेक्शन मुझसे क्या बात करती है, साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मुझसे कॉन्फिडेंस की बात करती है। इट टॉक्स टू मी अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पता बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। आपको कितना आता है ना, कितना ज्ञान है आपको, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, मेरी बात समझना। आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, ये अच्छी बात है, उसकी अपनी जगह वैल्यू है। आपको इस ज्ञान को दिखाने का मौका मिल जाए, ये उसकी अपनी वैल्यू है। बट जब मौका आपको मिले तब तो परफॉर्म कर ले भाई, नहीं तो ऐसा हो कि स्टेज तो मिल गया और स्टेज पे आने के बाद टांगे कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, माइक कैसे कांप रहा है, बोलना क्या चाह रहा था निकल क्या रहा है, वाओ। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सोच कर देखिएगा, आपको सब कुछ आता होगा, आपके पास स्टेज इज ऑल सेट, बट अगर आप में दम नहीं है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे को समझा दीजिए कि आप कुछ कर पाओगे जिंदगी के अंदर, नहीं कर पाओगे। और यही कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से मिलता है। अब हम इस साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात यहां पर करें और समझे इसको, तो अपर लाइन लोअर लाइन ऊपर चला गया नीचे रह गया, दोनों ही केस में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल
खत्म समझो आप। मतलब आप को जब मौका मिलेगा कुछ कर दिखाने का, तब आप कुछ भी नहीं कर दिखाओगे। ठीक है जी, हाँ जी, जब ये केस होगा। बट इस केस में आप पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ कैसे ना कैसे करके, और जहां जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां जहां से आपको मौके मिलेगा, यहां पे एक मौका है मेरे पास में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, आप उसको ग्रैब कर लोगे। राइट। आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जितना सोशल मीडिया है, उस पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो वेबिनार्स के बाहर है, कहीं ना कहीं जो है ना, फ्लड ऑफ वेबिनार्स, आप इसको यूं कह सकते हो। दो कोई कॉमन चीजें आएंगी, फिर एक ऐड आ जाएगी, फिर दो कॉमन चीजें आएंगी, फिर एक ऐड आ जाएगी। आता नहीं आता ऐसा? नॉर्मली ऐसा आता है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेबिनार लगाते हैं इस बात का कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। वो आएंगे भी इसी प्रकार से, आपको एकदम से आएंगे और बात आपसे करेंगे। क्या आप लो कॉन्फिडेंस से परेशान है? क्या आपको लगता है कि आप अपने दिल की बात को खुलकर लोगों के सामने बोल नहीं पाते? क्या आपको माइक पकड़ने में डर लगता है? क्या आपको स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म करने में डर लगता है? अगर ऐसा आपके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं आपके लिए, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, अभी क्लिक करे, 99 पे करो और आ जाओ मेरी वर्कशॉप के अंदर, और मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दूंगा। और ये जो 100 रुपए, ये जो 99 रुपए की बात यहां पर हो रही है, 99 रुपीज की बात हो रही है, ये वो लोग हैं जो सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक मारते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सच पर्सन हु कैन मोटिवेट और हु कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। बोला भाई साहब कहां आप यार, आप ही का इंतजार था, बस आप दिख गए। अब तो हमारे सारे दुखों का अंत है, अब तो भगवान आप ही हो ब्रह्मा जी के बाद जो हमारे इस दुख का निवारण करोगे भगवान। ये वो लोग हैं। ठीक है जी। फिर ये एक ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे, फिर पांचवी करेंगे, फिर छठी करेंगे। 1000 वर्कशॉप करने के बाद ये कहां? बैक टू पवेलियन, वो ढाक के 3 पात। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ये जिस चीज को बाहर से ढूंढ रहे हैं वो बाहर से तो आती ही नहीं, वो तो अंदर से आती है। याद रखना इस चीज को। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बाहर से नहीं आता साहब। जो बाहर से आएगा वो तो टेम्पररी होता है, जो अंदर से आता है वो परमानेंट होता है। ठीक है जी। जो व्यक्ति ऐसा वेबिनार ले रहा है, क्या उसने ऐसे कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया इससे पहले? उसने कभी ना की होगी जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो सुनने से किसी को जोश तो आता है, टेम्पररी आता है, परमानेंट नहीं आता। और इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा कोई भी वेबिनार आपके सामने आता है या कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, मैं ठीक करूंगा आपके कॉन्फिडेंस को, ये ऐसे लोग क्या बोलेंगे? तू क्या ठीक करेगा रे बाबा, तो अपना ठीक तो कर ले पहले, है ना कहीं जो है ना। तो ये लोग जो है वो किसी भी तरीके से जो है, ठीक है हम ऐसे सही है यार, ठीक है यार, तो क्या हो गया? थोड़ी जरूरी है सबको आके फ्रंट पे खेलना होता, हम तो बैक ऑफिस में वाले बंदे हैं यार, हम तो बैक ऑफिस में काम कर लेंगे, हमें नहीं खेलना फ्रंट ऑफिस पे, हमें फ्रंट फुट पे नहीं खेलना, हमें तो बैक फुट पे खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। ओके जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट डायरेक्शन का नाम है साउथ डायरेक्शन। और साउथ की ये डायरेक्शन जो है वो बेसिकली मुझसे बात करती है निद्रा मैया की। ये मुझसे बात करती है स्लीप की, आनंद की, अन्य आनंद नहीं, मतलब हाँ जो सोकर आनंद आता है उसके बारे में बोल सकते हो आप कहीं ना कहीं जो है। तो रागिनी जी आप कहाँ निकले हो, भारत भ्रमण पे, इंडिया टूर? अच्छा, ओके जी। सो साउथ की डायरेक्शन जो है वो हमसे बात करती है स्लीप के बारे में, निद्रा की बात करती है। और आपकी नींद की क्वालिटी कैसी होगी, आपको नींद कैसे आएगी, बता दूं आपको, आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है, नाम उसका होता है मेलाटोनिन। और जो ये हार्मोन है मेलाटोनिन, ये जब रिलीज होता है तब आपको नींद आती है। ठीक है जी। तो वो हार्मोन आपके ब्रेन में टाइम पर रिलीज हो, उसके लिए साउथ डायरेक्शन की एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब मान लीजिए आपके घर की डायरेक्शन जो है, ये लीजिए, अपर लाइन लोअर लाइन, ऊपर चला गया और नीचे रह गया। इन दोनों केसेस के अंदर जो है आपकी नींद तो हराम होने वाली है। और इन दोनों ही सिचुएशन के लिए बता दूं आपको मैं, जो बहुत साल पहले एक सॉन्ग आया था, मैं नाम भूल गया मूवी का, कौन सी मूवी थी, बट काफी पुरानी मूवी है, जो कहती है कि करवटे बदलते रहे
सारी रात हम आपकी कसम। तो जो करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, व्हाट डज इट मीन? अरे नींद नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। वो गाना आपसे यही कहना चाह रहा होगा कि कहीं ना कहीं साउथ खराब है, जाके ठीक कर दो यार प्लीज, है ना। अगर मैं उस गाने की लैंग्वेज को वास्तु के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या कह रहा है मुझे? अरे वास्तु, मेरा वास्तु खराब है, साउथ खराब है, जाके ठीक कर दे भाई। तो इस केस में क्या होगा, अपनी नींद को बढ़ाने के लिए, अपनी नींद को अच्छा करने के लिए आपके ब्रेन से सोते ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जाए ताकि आपको नींद आ जाए। तो उसके लिए आप पूरी कोशिश करोगे साहब, जो जो बंद पड़े वो करोगे। आप स्लीपिंग पिल्स खा लोगे, आप मेडिटेशन, योगा, जो भी चीजें हो सकती है, रनिंग, जो भी हो सकता है, बॉडी को थकाना पूरा ताकि नींद आ जाए हमको ढंग से। जो व्यक्ति जो बोलेगा वो सारे काम करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी नींद तो ना आएगी। और इस केस में क्या होगा? इस केस में साहब आप नींद आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे आराम से करके, नींद आएगी आ जाएगी। मोबाइल ऑन कर लेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, टक 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 लगेगा। अब 4 बजे, अब आके झूल रही है, अब नींद आ रही है, आप सो जाएंगे बस। मतलब कोई कोशिश ना करोगे इस चीज के लिए आपकी नींद मुझे वक्त पर आ जाए, नहीं करोगे ऐसा कुछ भी। ठीक है जी, तो ये है आपकी साउथ की डायरेक्शन। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। और जो नेक्स्ट डायरेक्शन है इसका नाम है मेरे पास में साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो जो ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का बेसिकली काम क्या है? डायरेक्शन के बहुत सारे काम है, बट एक बहुत अलग काम इसका मैं बताता हूं आपको आज, वो है एक्सपेंडिचर भी। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से ही होते हैं। आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड अवस्था में रहे, और एक होता है फिजूल खर्ची हो। तो अगर आपकी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो जितने खर्चे होने चाहिए उतने ही आपके खर्चे होंगे। लेकिन अगर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है तो आपकी फिजूल खर्चे शुरू हो जाएगी। देखिए ध्यान से कैसे, ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया। दोनों ही केस में जो है वो आपकी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो बार चार्ट के अकॉर्डिंग इंबैलेंस हो गई। अब दोनों ही केस में जो है आपके खर्चे जो है वो दुनिया से ज्यादा होंगे। सर दुनिया से ज्यादा होंगे का मतलब क्या होता है, तो उसको समझो थोड़ा ध्यान से, ताकि आपको वास्तु का और क्रक्ष यानी उसका एसेंस आपको समझ में आए कि वास्तु कैसे परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए राजेश जी, आप की जो फैमिली है, मान लो उसमें आपका जो फ्लैट है उसमें जब रहते हैं आप, 5 लोग रहते हैं, एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूं। 5 लोग रहते हैं, आपके जैसे फैमिली डिट्टो क्लोन, आपका एक कल्चर, आप ही की लैंग्वेज, आप ही का खान पान, आप ही का रहन सहन, सब कुछ डिट्टो। एक बगल का फ्लैट और है, उतने ही मेंबर, सब कुछ वो के वही है। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपके घर में ये अवस्था है, या दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके घर में एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में क्या होगा, जो बगल वाली फैमिली के अगर महीने के खर्चे 100 रुपए के हैं ना, तो आपका खर्चा वही 150 रुपए का होगा। आपका वो खर्चा कितने का होगा? 150 का वो खर्चा होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर 150 का खर्चा कैसे होगा, मतलब ये सिनेरियो कैसे काम करते हैं एक्चुअल में? आज डायरेक्शन लास्ट करेंगे, बाकी फिर कल करेंगे। तो ये सिनेरियो कैसे अराइज होता है वो समझिएगा। आप
कई बार ऐसा बोलते दुनिया वालों को कि भाई यार तुझे ये चीज सस्ते कहां से मिलती है, मैं जब भी जाता हूं मेरे को चीजें महंगी क्यों मिलती है हमेशा। सुना बोलते लोगों को आपने ऐसा कहीं ना कहीं, सुना ऐसा कहीं ना कहीं। अब ये क्या है एनर्जी, जब भी आपके साउथ साउथ वेस्ट की एनर्जी खराब होती है तो वापस से आपके बॉडी के चारों एक ऑरा बन जाता है। किसका? नेगेटिव साउथ साउथ वेस्ट वाला, ये ऑरा बन जाएगा आपके चारों तरफ। अब ये ऑरा क्या करेगा, आपके खर्चे को बढ़ाएगा। अब मान लीजिए आपको जो है बनाना लेके आना है या एप्पल लेके आना है, आपको एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये अभी मार्केट पे तो हजारों लोग बेचते हैं बनाना या एप्पल, जो फ्रूट्स होते हैं, बेचते नहीं बेचते बताओ, बेचते ना। अब ये एनर्जी क्या करेगी, आपको उसी की ओर धकेलेगी, उसी जो वेंडर है फ्रूट वेंडर उसकी ओर ही जो आपको पुश करेगी, जो सबसे महंगा बेच रहा होगा। ये आपको उसी गली में लेकर जाएगी जहां पर चीजें महंगी मिल रही होगी। उस गली में जा ही नहीं पाओगे, उस फ्रूट वेंडर, यार ये सही देता नहीं, इसका नहीं जा रहा मैं, बल्कि वो सही देता होगा, सस्ता देता होगा, तब भी आप उसके पास नहीं जाओगे, और ये सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली होगा आपके साथ में, अपने आप होगा ये। और फिर आपके घर वाले कहेंगे या कोई दूसरा कहेगा ये कितने के लिए क्या है, 2000 रुपए की, कैसी बातें कर रहा है यार, ये तो चीज 1000 रुपए की भी नहीं है। बोले यार मेरे को चीज सस्ती मिलती नहीं यार, मेरे को चीज हमेशा महंगी मिलती है, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है जो आपको धकेलेगा, आपको पुश ही उस एनर्जी की ओर करेगा जो कि नेगेटिव है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये इस प्रकार से काम होगा, सारी एनर्जीज ऐसे ही काम करेंगी, सारी एनर्जीज ऐसे ही काम करेंगी, याद रखना। सारी के सारी एनर्जीज जो पीछे पड़ा है वो भी ऐसी एनर्जीज काम करेंगी। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, बगल वाले फ्लैट के 100 रुपए के एक्सपेंस है, आपके 150 के एक्सपेंस है, तो इन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप पूरी कोशिश करोगे। पूछोगे भाई तू सामान कहां से लेके आता है, तू दाल कहां से लेके आता है, तू चावल कहां से लेके आता है, भाई तू फ्रूट्स कहां से लेके आता है, दूध कहां से लेके आता है। अगर आप उन जगह पर भी चले जाओगे ना, तो भी आपको चीजें महंगी मिलेगी। बड़ी अजीब सी बात है अपने आप में। वो बोलेगा आप नए कस्टमर हो, जो मिलता है दूध 100 रुपए किलो, वो हम देते हैं हमारे ओल्ड कस्टमर्स को, और नए को देते हैं 150 के हिसाब से। लो, समझ रहे हो आप? तो वो आपको वहां से सस्ता मिलेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप, पर आप कोशिश पूरी करोगे। और यहां पर आप कोई कोशिश नहीं करोगे, अरे दूध आ रहा है 150 रुपए किलो, आने दो, कोई बात नहीं यार, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, 150 kg आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एफर्ट नहीं लगाने वाले। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को कि दिशाएं, ये जो बार चार्ट में हमारा मेन काम यहां पर क्या है, बार चार्ट को समझना कि ऊपर जाने से और नीचे से क्या होता है। बार चार्ट 6 वास्तु दोषों में से एक वास्तु दोष को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है जी, तो अभी हम एक एक करके हर चीज को समझ रहे हैं, और अभी बार चार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, और फिर बार चार्ट को, एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे की बाकी चीजों की ओर चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कड़ी से कड़ी बनाकर हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, ये कड़ी वो नहीं है कड़ी पीने वाली दाल के साथ वाली, ये कड़ी है, मतलब कनेक्शन करके चले, मतलब वो वाली कड़ी है ये अपने आप में। ठीक है जी, ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम आज। और कोई है क्वेश्चन आप लोगों का? एनी पर्सन, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो देते हैं क्लास को विराम। नहीं चलो बोल देते हैं, कोई बात नहीं। तो बोलेंगे सर मेरे को मेरे हाथ एंड्रेस क्या सर, मैंने आपने पूछा ही नहीं। बोलिए देवी जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर एक क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे बता रहे हैं सब चीजें, तो सर इसमें हम जो कट्स एंड एक्सटेंशंस वो भी सर बाद में आगे देखेंगे, अभी तो खाली आप आगे आगे। आगे ठीक आगे। है सर, ठीक है। तो एक लेआउट में बस हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा अभी जोन एक्सटेंडेड है, मतलब बढ़ा हुआ है, और कौन सा कम है। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल। कल बताऊंगा कि इसके बाद में बार चार्ट में और क्या क्या चीजें और देखी जाती है। अभी स्टेप बाय स्टेप ठीक है चलेंगे, सर। अभी बार चार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू ठीक हुआ है है सर। बार चार्ट। ठीक है सर। जय श्री राम जी। ओके जी, हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब बताइए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी।
सर जैसे आज आपने मल्टीपल डायरेक्शंस का बताया, हम्म। तो सपोज किसी प्रॉपर्टी में 2 या 3 डायरेक्शंस में बार चार्ट बिलो है या अबव है, तो उसका जो इफेक्ट होगा सर, एक जैसे मल्टीपल डायरेक्शंस है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट डाल के एक नेट रिजल्ट देगी, या सबका अलग अलग इफेक्ट हमें दिखेगा? सबका इंडिविजुअल रिजल्ट होगा। ठीक है सर। और एक सबका रिजल्ट दूसरे के ऊपर इंडिविजुअल ऐसा। होगा। और जब अब मैं लास्ट में इसको समराइज करूंगा तब मैं और चीजें बताऊंगा इसके बारे में। अभी तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको। मैं लास्ट में एक समराइज कर देंगे कि किसके रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना, आपका क्लाइंट जो है आपको किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बुला सकता है अगर बार चार्ट के अकॉर्डिंग कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो। अभी तो हम डिटेल में एक एक ठीक। पॉइंट को पढ़ रहे हैं। लास्ट पे पूरा समराइज करके फिर एक पूरे पिक्चर बना देंगे। जब ये होगा तब ऐसा हो जाएगा, तब आपके सामने व्यक्ति ये क्वेश्चन रेज करेगा। ठीक। ठीक है ठीक है सर। जी। जी। ओके जय जी। श्री राम। जय श्री राम जी। तो द्वितीय क्लास को विराम, मिलेंगे कल शाम को शार्प 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।